Good morning, students. Today we continue our 14th chapter of EVS, Force, Work and Energy. In previous class, we have discussed about kinds of energies, water energy, sun, ये सब wind, wood, nuclear, ये सब डिस्कस किया कल हमने. Now, today's topic is forms of energy. एनर्जी किस किस फॉर्म्स में मिलती हैं. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स हैं. लेट अस डिस्कस दैम इन डिटेल. अब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज हीट एनर्जी. द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन बाय बर्निंग फ्यूल सच एज वुड, कोल एंड पेट्रोलियम इज कॉल्ड हीट एनर्जी. ऐसी एनर्जी जो कोई भी फ्यूल बर्न जब करते हैं, जलाते हैं हम उसे, उससे जब ऑब्टेन होता है, उससे जब निकलती है तो उसे बोलते हैं हीट एनर्जी. कौन कौन से फ्यूल, जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, इन सबको बर्न करने से हीट एनर्जी प्राप्त होती है. द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज सन. जो मेजर सोर्स है हीट एनर्जी का, दैट इज सन. इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ना. आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट energy, then you reply sun. Next one is electrical energy. In our homes, factories and at some other places, electricity is used. आप देखते हैं हमारे घरों में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, बैंक्स में, अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन अप्लाइंसेज लाइक टेलीविजन, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें हम ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स एंड मशीन्स इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज में मशीन्स यूज़ की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दे आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कौन से फॉर्म में होते हैं वो? इलेक्ट्रिकल फॉर्म. एनर्जी की कौन सी फॉर्म है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म. नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीविजन, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमोबाइल्स आर सम ऑफ द गुड सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी. ये साउंड एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं. नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी. द एनर्जी दैट प्रोड्यूस पुश एंड पुल. ऐसी एनर्जी जो पुश एंड पुल प्रोड्यूस करती है एंड देयरफॉर मेक थिंग्स मूव, मीन्स चीज़ों को मूव कराती है, is called mechanical energy. This energy is found in all objects by virtue of their position. ये इस टाइप की ये जो एनर्जी है ये सभी ऑब्जेक्ट्स में पाई जाती है विद देयर पोजीशन और मूवमेंट. पोजीशन में एंड उनके मूवमेंट में या उनके मूवमेंट. मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू काइंड्स. ये दो तरह की होती है. फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं पहले. द ऑब्जेक्ट विच आर इन मोशन आर सेट टू पोसेस काइनेटिक एनर्जी. जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, मूवमेंट में होते हैं, उनमें बोला जाता है कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी. फॉर एग्जांपल फ्लोइंग वाटर, मूविंग कार, मूविंग स्विंग, झूल रहा है जैसे झूला, तो उस समय उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जो मूविंग पोजीशन में हो. नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी. स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन. किसी पोजीशन में रहने की वजह से उसमें अगर कोई एनर्जी स्टोर होती है उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल अ फ्लावर पॉट प्लेस्ड ऑन टेबल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक एनर्जी. जो फ्लावर पॉट टेबल पर रखा हुआ है उसमें कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसे कह सकते हैं हम स्टैटिक एनर्जी भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट्स हैं चैप्टर्स के, जैसे वी कैन नॉट सी अ फोर्स बट वी कैन सी व्हाट इज डज. हम फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन फोर्स के द्वारा जो भी काम हुआ है हम वो देख सकते हैं. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन फोर्स चेंज कर सकता है. All the animals, including human beings, use muscular force for their activities. सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को मिलाकर यूज़ मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं फॉर देयर
एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। सर आइजैक न्यूटन वॉज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर ग्रेविटेशनल फोर्स। सर आइजैक न्यूटन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया था। एनर्जी पावर्स, एनर्जी से पावर मिलती है किसको, हमारे व्हीकल्स को, ट्रेन्स को, प्लेन्स को, रॉकेट्स को। कोल इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड लोएस्ट कॉस्ट फ्यूल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सबसे सस्ता और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो फ्यूल है वो है कोल, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। द मेजर सोर्स ऑफ हीट इज़ द सन। सन की जो मेजर सोर्स है वो है सन, सॉरी जो हीट एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है सन। सो नाउ टुडे आवर चैप्टर इज कंप्लीट एंड here are some exercises. Take the correct options and fill in the blanks. Complete these exercises in your book and read chapter number 14. Today our chapter is complete. Tomorrow I will send you question answer of this chapter. Thank you.